दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज तारीख है 24 और 24 तारीख को एक सच आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में 25 को वोटिंग होने वाला है और 24 की रात मुझे कुछ बताना है आपको। जरूरी इसलिए है कि दिल्ली के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं। शायद दिल्ली में भी यही चर्चा है कि यह महाराष्ट्र का कौन सा व्यक्ति है जो दिल्ली के बारे में बात कर रहा है और क्यों। क्या इसे किसी ने बताया है दिल्ली में बात करने के लिए, दिल्ली के विषय में बात करने के लिए? क्या किसी ने इसे प्रायोजित किया हुआ है? यह प्रायोजित वाला मामला तो बहुत चलता है दोस्तों, बहुत ही चलता है। कभी मैं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दूं तो लोग कहते हैं बीजेपी ने पैसे दिए हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दूं तो बीजेपी कहती है कि इसे विपक्ष ने पैसे दिए हैं। ये आरोप तो चलते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों को नजरअंदाज करके मैं आपको बताने जा रहा हूं, हक है मुझे दिल्ली के ऊपर बात करने का, अधिकार है मेरा दिल्ली के ऊपर बात करने का। और जब भी दिल्ली पर कोई संकट आता है और वह संकट गहराता है, तब महाराष्ट्र दिल्ली के लिए मदद के लिए दौड़ा है। यह भी मैं आपको बता दूं। जी हां, मैं उन सावरकर की औलाद हूं, जो औलाद माफी मांगते हुए नहीं हिचकिचाती। मेरी गलती है तो माफी मांग लेता हूं, किसी का दिल दुखता है तो माफी मांग लेता हूं। मैं गांधी नहीं हूं माफी नहीं मांगने के लिए, मेरी गलती है तो माफी मांग लेता हूं। मैं उस सावरकर की औलाद हूं जिन्होंने दिल्ली में आकर 1857 के गदर में, 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों को वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। मैं आपको 1957 का एक फोटो दिखा रहा हूं जो सावरकर जी दिल्ली में उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया था। देख लीजिए ये फोटो। हक है मुझे दिल्ली में आकर अपनी बात कहने का, दिल्ली के बारे में बात करने का। मैं उस महाराष्ट्र का वासी हूं जिस महाराष्ट्र के हैं दिल्ली के मंदिरों को बचाया है, दिल्ली के मंदिरों का निर्माण किया है। दिल्ली वालों, आप तो जानते हैं लाल किले के ठीक सामने, उसी लाल किले के ठीक सामने जहां मुगलों का राज हुआ करता था, तख्त, हिंदुस्तान का तख्त वहां पर था, उसी लाल किले के सामने एक मंदिर है जिसका नाम है गौरी शंकर मंदिर। उस गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने किया है? दिल्ली वालों को याद नहीं है तो बता दूं, 1761 में जब महाराष्ट्र में छत्रपति के घराने के ओर से पेशवा राज करते थे, तो नाना साहब पेशवा के वक्त गंगाधर अप्पा ने गौरी शंकर के मंदिर को बनवाया था और उस मंदिर की व्यवस्था रखने का काम भी किया था। दिल्ली का तख्त तोड़ने का काम भी मराठाओं ने किया है, यह हम भूल नहीं सकते। जब दिल्ली का तख्त अपने राज्य को बड़ी बेरहमी से चलाएगा, लोगों का हित नहीं देखेगा, तब दिल्ली के तख्त को भी फोड़ने का काम मराठाओं ने किया है। और उसी काम को फिर से एक बार अंजाम देने के लिए यह मराठा आदमी बार बार सामने आएगा। कालका जी के मंदिर के लड़ाई को तो सब जानते हैं, कालका जी के मंदिर के लड़ाई को। कालका जी के मंदिर को तोड़ा गया था 1667 में, और उस 1667 में तोड़ने के बाद मराठा सरदारों ने 1707 में उस कालका जी के मंदिर को बनाया। 1707 में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसके बाद 1764 में उसका फिर से निर्माण किया गया और एक भव्य जो आज दिख रहा है उस मंदिर का निर्माण किया गया। दिल्ली के कितने मंदिरों की बात करूं? गौरी शंकर मंदिर का निर्माण तो गंगाधर अप्पा ने किया था। कालका जी के मंदिर का निर्माण तो मराठी सैन्य ने किया था। पांडव मंदिर का निर्माण और रक्षण भी मराठी सैनिकों ने किया था। झंडेवालान के मंदिर का निर्माण भी मराठी सैनिकों ने किया था। जब भी मराठा सरदार दिल्ली में गए हैं तो उस मंदिर का, वहां के मंदिरों का रक्षा की है, निर्माण किया है। आज भी जिस सदर बाजार की बात आप करते हो ना, जिस सदर बाजार की बात, दिल्ली में जो सदर बाजार है, वो सदर बाजार किसने बनाया है? सदर नाम कहां से आया उसको?
महाराष्ट्र के मराठी सरदार सिंधिया, जिन्हें हम यहां पे शिंदे कहते हैं और आप दिल्ली वाले सिंधिया के नाम से जानते हो, उसी सिंधिया, पेशवा के सरदार सिंधिया की वहां पर सदर चलती थी और उसी सिंधिया सदर को बाजार में परावर्तित कर दिया गया और वो बन गया सदर बाजार। जानते हैं ना आप सदर बाजार को? तो वो सदर बाजार भी मराठाओं द्वारा निर्मित है। सदर बाजार के इलाके में लगभग आज भी 1 लाख मराठा मतदाता है। जो महाराष्ट्र के मतदाता है 1 लाख के करीब। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में और कहीं पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 15,000 तो मतदाता आपको मिल जाएंगे। दिल्ली की ही बात करें तो कम से कम 2 लाख मतदाता, मराठी मतदाता दिल्ली में हैं, जो महाराष्ट्र से जाकर वहां बसे हैं। तो हक है मुझे दिल्ली के बारे में बोलने का, अधिकार पहुंचता है मेरा दिल्ली के बारे में बोलने का। नोएडा और दिल्ली के बीच में एक गोल्फ कोर्स है, सब जानते हैं। वो गोल्फ कोर्स है क्या आखिर, जिसको बाद में गोल्फ कोर्स में परावर्तित किया गया? नोएडा और दिल्ली के बीच का ये गोल्फ कोर्स बाकी कुछ नहीं, ये मराठाओं की छावनी थी। महाराष्ट्र से दक्कन में आए मराठा दिल्ली में रहते नहीं थे, तब वह गोल्फ कोर्स के इलाके में अपनी छावनी, अपना पड़ाव लगाते थे। हक है हमें दिल्ली के बारे में बोलने का, क्योंकि मराठाओं ने दिल्ली के तख्त की रक्षा भी की है और फोड़ा भी है। पानीपत का युद्ध जानते हैं ना आप? उस पानीपत के युद्ध में न जाने कितने मराठा सरदार शहीद हुए। लोग कहते हैं भारतीयों की, मराठाओं की पानीपत में हार हुई। मैं ये नहीं कहता। पानीपत के रणसंग्राम में मराठाओं ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, और उस बलिदान के बाद परकीय आक्रांताओं को कभी भी भारत की तरफ देखने का इच्छा भी नहीं हुई। इतने डरे हुए थे। थकी हुई मराठा फौज इतनी आक्रामकता से शत्रु पर टूट पड़ती है कि शत्रु को भाग जाना पड़ता है। और यह पानीपत की लड़ाई किस लिए हुई थी पता है? मुगलों पर आक्रमण हुआ था परकीय आक्रांताओं द्वारा, तो दिल्ली के सल्तनत को बचाने के लिए मराठा दौड़े चले गए थे। और यह आश्वासन था, एक वचन था, मराठा राजा द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए आए थे। महाराष्ट्र के राजा शाहू महाराज पहले, जो सातारा में छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज के वचन दिया था कि जब भी जरूरत होगी मराठा दिल्ली के तख्त को अपने साथ रखेंगे, उन पर आंच नहीं आने देंगे। इसी वचन को निभाया, दिल्ली के तख्त को अपने साथ रखा, लेकिन उसको टूटने नहीं दिया। दिल्ली के तख्त को बचाने का काम मराठाओं ने इतिहास के जमाने से किया है। आज भी क्या चल रहा है? मुंबई में जन्मे और कोल्हापुर के दामाद, जो है गुजरात के लेकिन जन्मे तो मुंबई में है, और कोल्हापुर के दामाद है वह देश के गृह मंत्री अमित शाह, मराठी मुल्क से आते हैं, जन्मे मराठी इलाके में है, दामाद मराठी मुल्क के है। तो हक है हमें दिल्ली के बारे में बात करने का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब लोग कहेंगे क्या गुजरातियों को भी अपने साथ ले लिया? यहां वही बताने जा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र और चरित्र किसने बनाया है? तो नरेंद्र मोदी जी, जिनको अपना गुरु मानते थे, वह इनामदार जी ने बनाया है। गुरु इनामदार जी थे और वह इनामदार जी महाराष्ट्र के थे। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने वाले महाराष्ट्र के व्यक्ति थे। हक है हमें दिल्ली के बारे में बोलने का और दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली के लोगों की आंखें खोलने का। हक है हमें। एक मराठी आदमी ही जब जब दिल्ली दहने लगती है तो उसकी मदद के लिए आ जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के पिताजी राजी साहब चौहान किसके दिल्ली की मदद के लिए जाया करते थे?
यशवंतराव चौहान की बात ले लीजिए, यशवंतराव चौहान को भी दिल्ली की मदद के लिए बुलाया गया था। शरद पवार यहां रहकर कोई अटकलें ना करे इसलिए दिल्ली का संरक्षण मंत्री बना दिया गया था, भारत का संरक्षण मंत्री बना दिया गया था। हक है हमें दिल्ली के बारे में बात करने का। दिल्ली को जब जब जरूरत पड़ती है तब तब, दिल्ली में तो कोई पर्वत है नहीं, लेकिन दिल्ली में पर्वत नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र का सह्याद्री हर बार दिल्ली जाता है और अपने छाती का कोट कर कर दिल्ली पर आए संकटों को अपने छाती पर झेल लेता है। इसलिए हक है हमें दिल्ली के पर बात करने का। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सावरकर की औलाद हूं। क्यों कहा था यह भी आपको दिखा देता हूं, जरा देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री मराठी सावरकर के बारे में क्या कहते हैं। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सुना? अब वो खुद को किसकी औलाद कहलाते हैं ये भी देख लीजिए। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। देखा, मतलब मैं सावरकर की औलाद नहीं हूं। अरे कलेजा चाहिए अपनी गलतियों को माफी मांगने का। बार बार झूठ बोलकर माफी बिना मांगे राज्य चलाते आए हो और कहते हो मैं सावरकर की औलाद नहीं हूं। सावरकर की औलाद ये होती है केजरीवाल, ये होती है। बार बार जब दिल्ली को संकट आता है तो बचाने के लिए आ जाती है, चाहे 1957 में हो या 1700 में हो, सदी कौन सी भी हो, महाराष्ट्र दिल्ली के लिए दौड़ा चला आया है। आज भी दिल्ली की भूमि की हार हो, इसलिए काम करने वाले, दिल्ली की भूमि के कारण हार बनने वाले लोगों को रोकने के लिए मराठी व्यक्तियों को आना होगा। आज भी अग्निहोत्र ने जब समर्पण लेना बंद कर दिया हो तो दिल्ली को बचाने के लिए मराठी आदमी को आना पड़ेगा। इसीलिए आएंगे, बार बार आएंगे, दिल्ली पर बात करेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि आपको भी अपनी दिल्ली को बचाना है झूठे वायदों से, मुफ्तखोरी से। तो इसे बचाने के लिए आज आपको फिर से एक बार कदम उठाना है। नमस्ते।